जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्ग 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट 48 ऑब्जेक्टिव में 48 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो बहुत अच्छा है, बहुत जो है पूरे साइंस का निचोड़ है। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। आप सिर्फ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे सुनना है, आपको बस सुनना है कि क्या कर रहे हैं, इतना ही आपको याद हो जाएगा। रिफ्रेश करने के लिए वीडियो है, बाकी और कुछ के लिए नहीं। आपका मन तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, देख लेते हैं तो आपका जो है जितना याद किए हुए हो वो रिफ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए जो है ये वीडियो है, और कोई याद करने के लिए तो है ही नहीं। आप एक बार भगा भगा कर देखते रहिए, इसकी बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा के सुनते रहिए, बस हो जाएगा। आते हैं बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पहला कह रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन पहला कह रहे हैं कि देखिए क्या करें। कौन सा लेंस अपसारी लेंस, कौन सा लेंस अब अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस कौन कहलाता है? अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल अवतल दोनों लेंस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। एक जो है अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसे अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली जो देखिए आँख में भी दुगो होता है, एगो देखिए काला काला भागा काला वाला भाग में भी एगो छेद रहता है, कहते हैं जो है पूरे डिम वाला तो पुतली है, और उससे काला वाला का आइरिस, आइरिस के बीच में जो रहता है पुतली, ओकरे कहते हैं। तो पुतली को कौन? तो पक्षाम्भी, प्रतारिका, नेत्र लेंस और रेटिना। तो इसका राइट आंसर होगा ई, जो है आपका परितारिका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, और इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं कि कौन सा लेंस होगा, तो आपका अवतल, वही दांत देखने के लिए तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अब देखते हैं क्वेश्चन जो है दूसरा, चौथा कह रहे हैं शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? छोटे का अक्षर का किस लेंस की जो है उपयोग करते हैं? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली के जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। तो इसका राइट और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, ये होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन आपसे 5 कह रहे हैं कि लघु पतन माने शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित रहता है, कि होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, नियंत्रित रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तब झटका मारे तो पूरे अच्छा से शॉर्ट सर्किट रहता है, बिजली जैसे तूफान में चमकदार निकलता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सौर कुकर में। ये बोले ना कि सिर्फ सुनना है, बस भागना है, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ सुनते रहिए, आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। अब देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने और घटता है, सिरे की ओर जाने बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका राइट आंसर सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब क्वेश्चन देखिए 7, कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, वही वाला क्वेश्चन था, सभी बिंदु पर समान रहता है, सभी दिशा में समान रहेगा। परिनालिका का विद्युत चुंबक जो है ये कुंडली जैसे रहता है, घूरता रहता है बेलनाकार शो। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह बीम प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन m बराबर v बाई u होता है, वो क्या होना है? ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब कैसे होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, और यदि ऋणात्मक रहता तो वास्तविक और सीधा होता, कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं भारत में उत्पादन प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो जैसे कि हम याद किए हैं 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। आते क्वेश्चन नंबर 10, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? ए 10⁻⁻4 एम्पियर, और 10⁻⁻5 एम्पियर, सी हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर, और डी हो गया आपका जो है मतलब 10⁻⁻7 एम्पियर। तो इसका होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति ऊर्जा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। तो इसका वाट घंटा प्रति घंटा यूनिट इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा यूनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समान नेत्र के लिए दूर की बिंदु है। समान नेत्र के लिए दूर की बिंदु कितना है। तो जो है समान नेत्र, जब आँख खराब होने का बच्चा या कोई भी युवा आदमी देखता है कहाँ, अनंत तक जहाँ तक दिखाई देता है ना, तो समान आँख। ये कह देगा स्पष्ट दृष्टि की नियम दूरी तो 25 से में होगा, तो इसका होगा अनंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि माने दूर की दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस निकट के दूर का उत्तल निकट का अवतल, तो दीर्घ दृष्टि दोष को संश्लेषित किया जा सकता है, मतलब संशोधित किया जाता है, अच्छा किया जाता है किस लेंस के द्वारा। तो दूर दृष्टि दोष वाला को उत्तल लेंस का आवश्यकता होगा, ये तो फिक्स है ना है। तो बोले ना कि आपको सिर्फ सुनना है, बस जाते जाना आप याद कर चुके हैं। किस वर्ण रंग का तरंग सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है लाल का, सबसे बड़ा का है लाल का, सबसे छोटा बैंगनी। अब देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 कुछ नहीं कहता है। क्वेश्चन 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं है। 16 का है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्चात देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर अपना सी होगा, उत्तल दर्पण का। अब देखते हैं उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन योग होता है, सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन हट जाता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है, इसका होगा सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन 18। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। देखिए ये जो है सोना Au और हम सोडियम मरकरी Hg पारा और जो है इस कॉपर, तो इसका सबसे सक्रिय होगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं 19 का क्वेश्चन। खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया बोले संगमरमर बोले तो आपका एक ही सूत्र होता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका यही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वही क्वेश्चन फिर आ गया है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो यही होगा कैल्शियम कार्बोनेट, या संगमरमर के है तो यही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल माने सबसे मजबूत अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, अमोनिया सभी, तो इसका होगा राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा, इसका राइट आंसर तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होगा। ये वाला अम्ल पेट में रहता है, कहेगा पेट में अम्ल तो कौन सा अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक। देखते हैं 21। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या। 36 माने जो सूतल वाला कतार रहता है उसकी संख्या कितने होते हैं। जैसे ऐसे रहता है ना, तो इस तरह से कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से रहता है ना, ये बीच में ऐसे रहता है। तो कतारों की संख्या कितना होता है आवर्त सारणी में, तो ये होता है इधर वाला 7 गो, लेकिन सॉरी इधर वाला 7 गो रहता है, उठला वाला 18 गो रहता है, तो इसका होगा ये आवर्त सारणी 36 माने सुतला वाला को। भाई देखते हैं इनमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, संगमरमर है, कैल्शियम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करें बॉक्साइट की धातु का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। बॉक्साइट तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा, इसका होगा एल्युमिनियम। 24 देखते हैं प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। क्या बोला, प्रोपेनोन में उपस्थित है। कीटोन, प्रोपेनोन, तो हम बोले थे कि जो है कीटोन में जुड़ेगा तो वो डबल बॉन्ड लगता है ना, तो इसका जो होगा 24 का राइट आंसर होगा सी। ये आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और कुछ ऐसा होता है, तो क्या है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन अम्ल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए, एथेनोइक अम्ल होता है एब्रेसिव में एसिटिक अम्ल का। अब देखते हैं 26। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है। तो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला। तो जिसमें प्लस आयन रहता है वही तो अम्ल रहता है, जो माइनस रहता है वो क्षार रहता है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्साइड। नहीं आते हैं क्वेश्चन देखते हैं 27। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा। ऑक्सैलिक अम्ल का कौन सा चीज़ में ऑक्सैलिक अम्ल रहता है, तो ये संतरा रहता है, सिरका रहता है, इमली और टमाटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, टमाटर में। अब जैसे क्वेश्चन 28 कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उद्धर है। उन्होंने खरा वाला लाइन कितने रहता है, 18 गो रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं क्वेश्चन 29 कह रहे हैं जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीला, नीला, चमकीला और उजला लाल, इसमें होगा नीला। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं लोहा पर जिंक लेपित करने
क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपितकरण, संरक्षण और सी गैल्वेनोमीटर, विद्युत अपघटन। तो इसका होगा गैल्वेनीकरण। अब देखिए 31वां क्वेश्चन करा, निम्न में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी मतलब एक से अधिक जो है मतलब मिल का हाइड्रोजन जब किसी कार्बनिक पदार्थ में मिलते हैं तो उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मीथेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ए। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, इसका मतलब भस्म सब है, एगो नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड हवे नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म में है, सोडियम कार्बोनेट भस्म में है, तो ये तो नमक ना है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कहता है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा और किस इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों के द्वारा। पुष्पों में लैंगिक जनन होता है, पुष्प मतलब जो होता है फूलों के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग, वृक्क, अंगनाशय और अग्नाशय और आंख, इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जी माने पेशाब सब करते हैं, वो कौन सा अंग है? वृक्क के द्वारा किडनी ना साफ सफाई करता है, तो यह उत्सर्जी अंग किडनी को कहते हैं। नहीं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो है बायोलॉजी का जो है एक चैप्टर है शुक्राणु, जिसे मतलब जो है आंसर देख लीजिए क्या कहेंगे। वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में और अंडाशय में। तो कहता है शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु जो है बनता है कहाँ पे? जो इसका जो होगा राइट आंसर वृषण में बनता है। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, मृदा, जल, तो सब प्राकृतिक होगा, जीवधारी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और अब आएंगे 37 पे। क्वेश्चन नंबर आपको 37 कह रहे हैं कि देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वीवीआई होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन जो होना चाहिए वीवीआई होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाला क्वेश्चन वीवीआई होना चाहिए। इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है आपका घेंघा, बोनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, लेकिन आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और टाइटेनियम कुछ ऐसा है, इसके कमी से बोनापन होता है। अब देखिए 38 मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्लिक में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका 38 का जो है राइट आंसर होगा आपका जो है क्लोरोफिल में, जो पत्ता में पाया जाता है, पत्ता के ऊपर में जो पत्ता क्लोरोफिल का हरा होता है, इस पत्ते में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। 39 पुष्प का नर जनन अंग होता है। नर जनन पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र और वर्तिकक्र। तो इसका 39 का जो है राइट आंसर होगा आपका पुंकेसर जो है नर जनन अंग होता है। 40 देखिए उभयलिंग जीव है, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इसका होगा केचुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। कोयला, सूर्य, पानी और लकड़ी। तो इसका होगा सूर्य, क्योंकि सूर्य नहीं उगेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो इसका होगा राइट आंसर शुक्राणु। अब देखिए नर युग्मक पुरुष जो होगा, तो देखते हैं जिबरेलिन है, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन, एंजाइम हार्मोन और वसा। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ए, पादप हार्मोन। अब देखते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि लैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मा में, पैरामीशियम में। तो इसका होगा यीस्ट। अब देखिए 45 पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्जेन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एबी इसके द्वारा होगा। इसका जो है एबिसिकसक एसिड होता है। ये यही कारण है जो पत्तियाँ क्या होता है मुरझा जाते हैं, यही कारण है कि पत्तियाँ क्या होता है मुरझा जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो गया जी, गड़बड़ा आ गया, कुछ सेटिंग में गड़बड़ होगा इसलिए सब हुआ। इसका जो रेफरेंस होगा ये होगा नहीं। अब आते हैं देखते हैं 46 दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका अंग के खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका होगा द्रुमिका, सिनेपस, एक्सॉन, आवेग। इसका होगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं कि पादप में फलोएम है, फलोएम है, फलो होगा
फ्लोएम, फ्लोएम होगा। उत्तरदायित्व है फल को उत्तरदायित्व कौन करता है ले जाने का? क्या चीज़ का उत्तरदायित्व है फ्लोएम का? तो भोजन को समन करना। जलम का जलम होगा। अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, अंडाशय में। तो ये होता है फैलोपियन नालिका, जो नालिका में होता है, इसमें अंडाणु जो होता है और जो है छोड़ देते हैं ना। अब आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मतलब लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप देखिए इसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। भगवान करे आपका अच्छा सफलता मिले, यही कामना हम करेंगे। आप ही के लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, आपसे विदा चाहते हैं।